चाहते हैं कि पैसों के बदले हमारी टीम जानबूझ के हार जाए। तुम्हें राही की जीत से नहीं, अनुपमा जी की हार से मतलब है। फाइनल में अनुपमा और राही के बीच युद्ध होके रहेगा। तो चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई, ये अनुपमा तो वही है। माँ का बेटा। मैं चाहे कितना गुस्सा क्यों ना हो जाऊं, पर है तो वो मेरी माँ ही ना। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं भी मम्मी को बहुत मिस करता हूँ। मेरे पापा से यही माना है कि जो बेस्ट हो वही जीते। राही बेस्ट है। अगर पीठ पीछे उसकी जीत खरीदने की मत है। मैं तुम्हें हर के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उसी वक्त मर जाऊंगा। हंसती हो तो मैं हंसता हूँ, तो रोती हो तो मैं उदास हो जाता हूँ। सॉरी, मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं लड़ सकता। मेरे अनुज तेरे पापा बनने से पहले मेरे घर बड़े थे। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं सिर्फ अनुज को मर्यादा आने के लिए तैयार। राजघराने की राजमाता तो वही है ना, अनुपमा। अनुपमा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पराग अनु के यहाँ पहुँच जाता है। वो अनुपमा को बोलता है अगर आपने अपना काम कर लिया है तो हम काम की बात कर लेते हैं। अनुपमा बोलती है हाँ। जस्सी परेशान होती है। सरिता जस्सी को समझाती है कि तू ज़्यादा मत सोच, अपनी अनु कुछ भी गलत नहीं करेगी। अनु की टीम को अनु पर पूरा भरोसा होता है। पराग सोच रहा होता है अनुपमा जी, आपकी वजह से मेरी बेटी का कॉन्फिडेंस हिल गया है और अब वही चीज़ मैं आपके साथ करूँगा। इधर हम मोटिबा और कैथी को देखते हैं। मोटिबा कैथी को बोलती है मुझे अच्छे से पता है तुम राही को मोहरा बनाकर अनुपमा को हराना चाहती हो। तुम्हें राही की जीत की कोई खुशी नहीं है, तुम बस अनुपमा को हारते हुए देखना चाहती हो। लेकिन मेरी बात भी सुन लो कैथी, मैं घर में सिर्फ सुख शांति चाहती हूँ और यही वजह है कि मैं नहीं चाहती राही इस कंपटीशन में आगे बढ़े। माही वहाँ आती है, बोलती है हाँ राही पीछे हट जाए तो ही अच्छा होगा। राही पीछे हट जाएगी, मैं उसकी जगह ले लूँगी। मोटिबा बोलती है माही तुम आग में घी डालने का काम मत करो। कैथी बोलती है बा आप भले ही कुछ भी क्यों ना बोलती रहें, लेकिन मैं फाइनल में राही को जिता कर ही रहूँगी। अनुपमा और राही के बीच युद्ध होगा और अनुपमा हारेगी। इधर अनुपमा पराग को बोलती है आपको शायद बात करनी होगी, आप बताइए आप क्या बात करना चाहते हैं। पराग अपना कार्ड निकालता है और बोलता है आपके पति भी काफ़ी रईस थे, तो आपको तो पता ही है ये इंटरनेशनल कार्ड है, इससे हम जब चाहें जहाँ चाहें पैसे निकला सकते हैं। अनुपमा बोलती है लेकिन मुझे मुद्दा अभी भी समझ नहीं आया। पराग बोलता है आप ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं ताकि आपको पैसे मिल जाए। आप उन औरतों के सपने के साथ साथ उस बच्ची का इलाज भी करवाना चाहती हैं। इसके अलावा आपकी और भी मजबूरियां हैं, जैसे कि चोल के लड़के का आईएएस कोचिंग में एडमिशन, 13 नंबर वाली के कैंसर का इलाज, 25 नंबर वाली के घर का लोन। अनुपमा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। पराग बोलता है हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, जब कोई बड़ा बिजनेसमैन मार्केट में उतरता है तो वो सारी चीज़ देखता है कि यहाँ क्या है क्या नहीं। पराग अनुपमा को फिर से वो कार्ड दिखाता है और बोलता है आपकी, आपकी टीम की और आपके चोल की सब लोगों की ज़रूरत इस कार्ड से पूरी हो सकती है। पराग अनुपमा को पिन भी बता देता है। अनु बोलती है आप चाहते हैं कि हमारी टीम जानबूझकर हार जाए। पराग बोलता है अगर हार की कीमत जीत की कीमत से ज़्यादा हो तो ऐसा कर लेना चाहिए। अनुपमा बोलती है लेकिन आपके वक्त की कीमत मेरी हार की कीमत और जीत की कीमत से कई गुना ज़्यादा होगी। आप ये जो बात है वो मुझे फ़ोन पर भी बता सकते थे। अनुपमा बोलती है मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बेटी ने अपने पापा के नाम की एकेडमी खोली है और आपने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आप उसके पापा की जगह ले रहे हैं, थैंक यू सो मच। पराग बोलता है यहाँ पर भी मैं अपनी बेटी की वजह से ही आया हूँ। मेरी बेटी आपकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, मैं अपनी बेटी की जीत देखना चाहता हूँ। स्ट्रेस की वजह से मेरी बेटी और प्रेम के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, उनके बीच दरार बढ़ रही है। पराग बोलता है पहले तो आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता है ना, आपकी बेटी कॉम्पिटिशन में है। अनुपमा बोलती है आप राही की जीत नहीं मेरी हार देखना चाहते हैं ताकि आपके परिवार को संतुष्टि मिले। पराग बोलता है अनुपमा जी आपको जो सोचना है आप सोच सकती हैं। अनुपमा बोलती है मैं पुराने ज़माने की हूँ और मैंने बस यही सुना है कि जीत हमेशा कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। आपकी बेटी को पता है क्या कि आप यहाँ पर मुझसे बात करने आए हैं। पराग बोलता है मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, मुझे राही पर पूरा भरोसा है वो जीत जाएगी। अनुपमा बोलती है आपको राही पर पूरा भरोसा है। पराग बोलता है हाँ। अनुपमा बोलती है तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। अनुपमा बोलती है पराग जी मुझे पता है आपको उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है अगर उसने ठान लिया है ना तो वो जीत कर ही मानेगी। पराग बोलता है आप मेरा ऑफर ठुकरा रही हैं। अनुपमा बोलती है हाँ। इधर हम मोटिबा को देखते हैं, वो श्रीनाथ जी के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है श्रीनाथ जी राही ने हम लोगों का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, उसने अपनी माँ के बजाय हमारे परिवार को चुना। मुझे राही का डांस पसंद नहीं था, लेकिन पराग ने उसे बढ़ावा दिया। बात सिर्फ प्रतियोगिता तक ठीक थी, लेकिन अब पराग क्या थी माही इन सब लोगों ने तो इसे जंग का मैदान बना लिया है। मैं नहीं चाहती प्रेम और राही के रिश्ते के बीच बिल्कुल भी दरार आए। घर की बेटी का तलाक हो चुका है, मैं बेटे का तलाक नहीं देखना चाहती। श्रीनाथ जी प्लीज़ आप सब कुछ संभाल लीजिएगा।
अनुपमा पराग को बताती है, जब मैं अहमदाबाद छोड़कर आई तो मैं 2 महीने तक इधर उधर भटकती रही। फिर मुझे एक दिन भारती मिली। भारती मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ ले आई। उस वक्त मेरे लिए मेरी उम्मीद जस्सी और भारती थी। अब जस्सी और भारती की उम्मीद मैं हूँ। मेरी वजह से एक बार डांस रानीज हार चुकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और रही बात चोल के लोगों की मजबूरियों की, तो इन मजबूरियों के सामने हम घुटने नहीं टेकने वाले। पराग बोलता है, क्या गारंटी है आप ही जीतोगी? अनु बोलती है, गारंटी तो नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। हम पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। वैसे कमाल की बात है कोठारी जी, आपने पहले भी ऐसी हरकत की थी और अभी भी वही कर रहे हैं। मेरा पहले भी जवाब ना था, आज भी जवाब ना ही है। आप एक बात याद रखिएगा, चाहे अहमदाबाद हो या मुंबई हो, लेकिन ये अनुपमा वही रहने वाली है। आपको बेकार में ही मुंबई आने की तकलीफ़ करनी पड़ी। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। बा बोलती है, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? अंश बोलता है, अगर वो यहाँ आ गई तो? बापूजी भी बोलते हैं, मेरी बेटी यहाँ आएगी ना तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अंश बोलता है, मैं उनका फेवरेट खाना बना कर रखूँगा। बापूजी बोलते हैं, शायद हमें ज़िंदगी ने मौका दिया है कि हम अनुपमा से माफ़ी मांग लें। बा बोलती है, मैं तो उससे बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगने वाली। पाखी बोलती है, इंडिया इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी ये फाइनल अहमदाबाद में हो रहा है। मुझे तो लगता है भगवान जी खुद चाहते हैं कि मम्मी यहाँ अहमदाबाद लौट कर आ जाए। तोशु बोलता है, मैं नहीं चाहता मम्मी यहाँ आए। ईशु भी बोलती है, मैं भी नहीं चाहती। बापूजी बोलते हैं, चलो हम लोग वोट कर लेते हैं, जिस तरफ वोट ज़्यादा होंगे वो ठीक है। बताओ कौन कौन नहीं चाहता कि अनुपमा यहाँ आए? बात, तोशु, पाखी, ईशु ये लोग नहीं चाहते कि अनुपमा यहाँ आए। लेकिन हम देखते हैं बापूजी, प्रार्थना, अंश और किंजल ये चाहते हैं कि अनुपमा यहाँ आए। इसके बाद तोशु सोच रहा होता है, अगर मम्मी जीत गई, मम्मी के सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं तो अमीर हो जाऊँगा। तोशु अपने ख्यालों में खो जाता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे पास बहुत ही बहुत पैसे होंगे। तोशु अपना हाथ नीचे कर लेता है। बात तोशु को बोलती है, तोशु तूने अपना हाथ नीचे क्यों किया? तू थाली का बैंगन है क्या जो कभी इधर कभी उधर? तोशु बोलता है, नहीं, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं भले ही किसी को बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं मम्मी को बहुत मिस करता हूँ। मैं भी अंश की तरह मम्मी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे भी गिल्टी फील हो रहा है। इस घर की मालकिन वही तो है ना, मम्मी को यहीं आना चाहिए। इधर पाखी बा को बोलती है, मुझे लगता है ज़रूर तोशु भाई के दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया है। बापूजी बोलते हैं, अब फैसला हो चुका है, अनुपमा अगर इस घर में आएगी तो कोई भी उसे नहीं रोकेगा। हम लोग तैयारी करते हैं। बा बोल रही होती है, घर के सब लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन अनुपमा को मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम राही के लिए केक बनाता है। राजा बोल रहा होता है, इतना प्यारा केक है, आज देखना भाभी मान जाएगी। प्रेम बोलता है, तुम लोगों को पता है ना मैं राही से कितना प्यार करता हूँ। मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बादशाह बोलता है, भाभी भी ये बात समझेगी, आप देखना भाभी खुश हो जाएंगी। इधर हम अनुपमा को देखते हैं। वो पराग को प्रसाद देती है और बोलती है, इसमें एक माँ का आशीर्वाद है और बप्पा का प्रसाद है। मैंने पापा से प्रार्थना करी है कि जो बेस्ट हो वही जीते। पराग बोलता है, राही बेस्ट है। अनुपमा बोलती है, तो फिर आप पीठ पीछे उसकी जीत खरीदने के लिए क्यों आ गए? और अगर आप चाहते हैं कि राही जीते तो आप बस राही को सपोर्ट करते रहिए, आप उसके साथ खड़े रहना। और अगर प्रेम और राही के बीच तनाव चल रहा है तो उसके बारे में आपको ही उन्हें समझाना होगा ना। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ, आप ही उस परिवार का ख्याल रख सकते हैं। पराग अनुपमा को बोलता है, अगर आपको पराये लोगों का साथ देना है तो दीजिए, लेकिन मैं अपनी बेटी को जिता कर रहूँगा। अनुपमा जी याद रखिएगा, इस बार राही अकेली नहीं है, उसके पिता पराग कोठारी उसके साथ हैं। अनु बोलती है, सुनकर अच्छा लगा कि उसके पिता उसके साथ हैं। पराग वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि अनु की पूरी टीम वहाँ पर है। फिर सब लोग अंदर आ जाते हैं। जस्सी अनु को बोलती है, सॉरी अनु, हम तुझ पर नज़र नहीं रख रहे थे, बस मन में डर था, हमें अपनी खुद की किस्मत पर भरोसा नहीं है। सब लोग अनु को गले लगा लेते हैं। अनुपमा सोच रही होती है कि कान्हा जी, राही और प्रेम के बीच सब कुछ ठीक हो। इधर हम देखते हैं परी राही को लेकर आ जाती है। वो उसे रूम में बंद करके चली जाती है। वहाँ पर लाइट्स ऑन होती है तो राही देखती है कि रूम को सजाया हुआ है। राही बहुत खुश हो जाती है। प्रेम राही के सामने आता है। राही वहाँ से जाने लगती है। प्रेम राही का हाथ पकड़ लेता है। फिर राही अपनी और प्रेम की सारी पिक्चर्स देख रही होती है। प्रेम और राही दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। प्रेम राही को बोलता है, मैं तुमसे मिला तो मैंने जीना सीखा, तुम्हारी वजह से मैंने रिश्तों को समझना सीखा, तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार के साथ आया। धीरे धीरे मुझे तुम्हारी आदत हो गई, तुम हंसती हो तो मैं भी हंसता हूँ, जब तुम दुखी होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ। तुम मेरे लिए सबसे पहले हो, तुम हो तभी तो मैं हूँ। तुम मुझसे नाराज़ होती हो ना तो मुझे बहुत दर्द होता है। प्रेम राही के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसे सॉरी बोलता है। राही सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हर्ट करने से पहले खुद मर जाऊँगा। राही बोलती है, प्रेम ऐसा मत बोलो। प्रेम और राही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। राही बोलती है, प्रेम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं इतना गुस्सा क्यों करती हूँ। प्रेम बोलता है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, ये कंपटीशन की हार जीत मेरे लिए मायने नहीं रखती। राही बोलती है, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है ना। प्रेम बोलता है, हाँ। राही और प्रेम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं। इधर हम अनुपमा और उसकी टीम को देखते हैं। मनोहर जी वहाँ आते हैं। वो बोलते हैं, अहमदाबाद जाने की तैयारी हो रही है। अनुपमा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। मनोहर जी अनु को समझाते हैं। रोजाना अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।
नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु और राही जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो राही अनु को देखकर गुस्सा करती है। यहाँ पर अनु चुप नहीं रहती, वो भी राही को मुंह तोड़ जवाब देती है। राही बोलती है मैं सिर्फ अनुज कपाड़िया की बेटी हूँ। अनु बोलती है अनुज कपाड़िया तेरे पिता बनने से पहले मेरे पति बने, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी टीम में कौन कौन है, हम फाइनल में मिलते हैं। दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।